बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज है हमारी 2.3 एक्सरसाइज है 2.3 और इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में हमने क्या करना है कि फाइंड करना है कि m की जो वैल्यू है वो हमने तीनों पार्ट में फाइंड करनी है। और इसमें हमें क्या गिवन है कि गिवन ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और एक जो है ना वो रिलेशन दिया गया है और वो है। तो पहला जो है पार्ट उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं सेटिस्फाई द रिलेशन, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और वो रिलेशन कौन सा है? वो रिलेशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इस रिलेशन को इसके जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हों तो हमने m की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है कि m की वैल्यू क्या आती है। तो चले इसको अब हम सॉल्व करते हैं और इसमें पहले जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो फाइंड करते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए हमारा किसके इक्वल है? 1 के। बी किसके इक्वल है? -7 के। और सी जो है वो किसके इक्वल है? 3m माइनस 5। तो ये ए बी सी की हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एस हमारा किसके इक्वल होगा? एस होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए माइनस इंटू -7, बी की वैल्यू -7 है ओवर ए की वैल्यू 1 है। तो इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 ओवर 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के। तो इस तरह से यहाँ से हमें पता चला कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है? अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आ गया? 7 के। और यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा? 7 माइनस बीटा के। अल्फ़ा होगा 7 माइनस बीटा के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, इक्वेशन 1। अच्छा, अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं P। तो P जो है वो हमारा किसके इक्वल है? P इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा और वो किसके इक्वल होता है? C ओवर 1। अब C जो है बेटा वो यहाँ पर है हमारे पास 3m माइनस 5 और ओवर A जो है वो 1 है। तो ये क्या आ जाएगा? 3 शुरू में लिखना था तो 3m माइनस 5। इस तरह से ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3m
माइनस 5 के, 3m-5। अब जो रिलेशन को जो हमें रिलेशन दिया गया है वो क्या है, वो हम लिखते हैं गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन, तो गिवन रिलेशन हमें दिया गया है कि 3α प्लस 2 बीटा ये किसके इक्वल है, ये है 4 के। 3α प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब इसमें पुटिंग द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है फ्राम इक्वेशन 1 से हमने अल्फ़ा की वैल्यू लेनी है और इसके अंदर पुट करनी है। और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू ये है हमारे पास इक्वेशन 1 में दी गई कि 7 माइनस बीटा। तो 7 माइनस बीटा ये वैल्यू हमने पुट करनी है। जी बेटा, तो रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन है, गिवन रिलेशन है 3α प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 के। और इसमें अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा किसके इक्वल है, 7 माइनस बीटा के। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 के। तो ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ार 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 के। अब 21 यहाँ से आ जाएगा, 21 माइनस बीटा, 3 बीटा में से 2 बीटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 के। अब यहाँ से हम ये जो माइनस बीटा है इसे हम इधर ले जाते हैं और ये प्लस 4 जो है इसे इधर लेकर -4 कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 21 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस बीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस बीटा के। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से अब बेटा हमारे पास आ जाएगी, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21 में से 4 माइनस करना है तो ये क्या आ जाएगा, 21 में से 17, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। तो अब बेटा अल्फ़ा हमारा किसके इक्वल है, अल्फ़ा आपको पता है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा के इक्वल है। तो अल्फ़ा फिर किसके इक्वल आ जाए, 7 माइनस बीटा की वैल्यू है 17, तो 17 पुट कर लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10 के। इस तरह से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई और बीटा की भी। अब यहाँ से हम वो जो प्रोडक्ट फाइंड किया था वो हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल था। प्रोडक्ट हमारा ये है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 3m-5। तो ये हम इधर लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m-5 के। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करें। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -10 और बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4 और 17, सॉरी बीटा की वैल्यू है 17। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3m-5, 3m-5
5 के। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करें, -170 इज इक्वल टू 3m -5। ये -5 दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो इधर आकर +5 हो जाएगा, 170 और +5 इज इक्वल टू 3m के। तो ये 170 में से 5 माइनस करें तो ये आ जाएगा -165 इज इक्वल टू 3m के। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये बेटा अब 3m के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -165 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू m के। तो 1 3 3, 3 5 are 15 और 3 5 are 15। तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -55। तो यही बेटा हमने फाइंड करनी थी कि m की वैल्यू जो है वो क्या है। m की वैल्यू है हमारे पास -55। इस तरह से ये पार्ट 1 जो है ये हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम वही क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, तो उसका 2.3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारी है 2.3 और इसके हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट हमने किया है, दूसरा पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर है 5 और पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें भी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके जो रूट्स हैं वो उन्होंने एक रिलेशन दिया है और उस रिलेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? x² + 7x, x² + 7x, x² + 7x + 3m - 5 + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है और रिलेशन जो दिया गया है, जिस रिलेशन कौन सा है, जिस रिलेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, तो वो रिलेशन है 3α - 2β इज इक्वल टू 4। 3α - 2β इज इक्वल टू 4। तो ये बेटा रिलेशन है। इस रिलेशन को इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है वैल्यू ऑफ m, कि m की वैल्यू जो है वो क्या हो। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के लिए पहले हमें इक्वेशन के a b c की वैल्यू फाइंड लिखनी पड़ेगी। a हमारा किसके इक्वल है? a है 1 के, b जो है वो किसके इक्वल है? 7 के, और c जो है वो किसके इक्वल है? 3m - 5। 3m - 5। तो ये बेटा a b c की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम फाइंड करते हैं इनका जो सम ऑफ रूट s किसके इक्वल होता है? α + बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a। तो -b जो है वो 7 है, a हमारे पास 1 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? -7 के। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा -7 के। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -7
माइनस बीटा, -7 माइनस बीटा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। चलिए अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं P। तो P जो है वो हमारा किसके इक्वल है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, C/A के। तो यहाँ पर C जो है वो हमारे पास है 3m माइनस 5/A जो है वो क्या है 1। ये सब का ओवर है हमारे पास है 1। तो ये 1 की ओवर कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए ये अगर नाम भी लिखें हम तो ये आ जाएगा 3m माइनस 5। तो ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, अब गिवन रिलेशन जो है वो क्या है, गिवन रिलेशन उसको हम लिखते हैं। तो गिवन रिलेशन हमें दिया गया है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब इस रिलेशन में हम अल्फा की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं और बीटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें इन द गिवन रिलेशन तो 3 पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 3 इनटू अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू है -7 माइनस बीटा, -7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, -2 बीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा, आगे हम बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। और यहाँ से ये -21 है, ये इधर आ जाएगा और ये -3 बीटा और -2 बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 बीटा इज इक्वल टू 4। -21 है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा +21। तो बीटा जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा बेटा ये 25 है। 25 को ये -5 से, क्योंकि -5 बीटा के साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 1 5 इज 5, 5 5 आर 25। तो बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -5 के, ये माइनस भी बच जाएगा ये वाला और ऊपर हमारे पास है 5 है। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास -5। अब अल्फा हमारा किसके इक्वल था, अल्फा हमारा जो था वो था इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा के। तो इसमें बीटा की वैल्यू पुट करें तो -7 माइनस इंटू बीटा की वैल्यू है -5, -7 इंटू -5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -7 माइनस माइनस +5, तो ये आ जाएगा -2। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -2 के। अब वो जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था, प्रोडक्ट हम देखते हैं कि वो हमारा किसके इक्वल था। प्रोडक्ट था बेटा हमारा इक्वल अल्फा इंटू बीटा 3m-5, अल्फा इंटू बीटा 3m-5,
यहाँ पे हम लिख लेते हैं वो प्रोडक्ट, तो वो हमारा किसके इक्वल था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास बेटा -5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3m माइनस 5। इनको मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 5s are 10 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये -5 इधर आकर +5 हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट कि 3m जो है 3m वो किसके इक्वल आ गया 15 के। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 1 3 is 3, 3 5s are 15, तो m की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5। तो इस तरह बेटा m की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी और ये क्वेश्चन हमारा पार्ट 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसका हम पार्ट 3 करते हैं, पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x 3x² - 2x प्लस 7m प्लस 2 माइनस प्लस 7m प्लस 2 प्लस 7m प्लस 2 और इसके जो रूट्स हैं इज इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स हैं वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो रिलेशन हमें दिया गया 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, तो इसको ये सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें भी हम उसी तरह से फाइंड हमने क्या करना है, m की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले हम उसी तरह से बेटा जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a हमारा किसके इक्वल है 3 के, b किसके इक्वल है -2 के, c किसके इक्वल है 7m प्लस 2 के, 7m प्लस 2। अच्छा, तो अब इनका सम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं s जो है वो किसके इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होगा -b/a के, -b/a माइनस इंटू b की क्या वैल्यू है -2 और a की क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है यहाँ से भी हम इसी तरह से जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 2/3। तो यहाँ से अल्फ़ा की अगर हम वैल्यू निकालें, बीटा इधर आकर माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा के, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट P। तो प्रोडक्ट P फाइंड करने के लिए अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये किसके इक्वल आता है C/A। C जो है वो हमारे पास है 7m प्लस 2
ओवर, ये सिर्फ 2 का ओवर नहीं है, सब पूरी ये जो पूरी रकम है इसका ओवर है, लेकिन थोड़ी सी जगह बचाने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा लिख दिया है ओवर 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये किसके इक्वल है 7m प्लस 2, इस तरह से अब मैं लिख लेता हूँ ओवर 3 के। अच्छा, अब जो गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन उसको हम लिखते हैं, गिवन रिलेशन है हमारे पास है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 7 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की ये वैल्यू है 2/3 माइनस बीटा इंटू 2/3 माइनस बीटा, 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो अब ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ार 14, 14 ओवर 3 माइनस 7 बीटा, 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 7 14 ओवर 3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अच्छा बेटा, यहाँ से अब 14 ओवर 3, तो ये -7 और -3, इसका क्या आंसर आएगा, -10 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये +14 ओवर 3 है, इसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो इधर हमारे पास बचेगा -10 बीटा 18 माइनस 14 ओवर 3। तो यहाँ से इसका एलसीएम लें, एलसीएम इसका 3 आएगा, अगर 3 आएगा तो ये 8 3 24, 1 3 3 और 2 5, 54 माइनस 14 इज इक्वल टू 54 माइनस 14, इसमें से माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 40 ओवर 3। तो अब ये -10 बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकाल कर फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, बीटा की वैल्यू निकाल लें तो -10 बीटा, ये बेटा हमारा किसके इक्वल आ गया है 40 ओवर 3। तो बीटा जो है ये किसके इक्वल आ, ये -10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 40 ओवर 3 डिवाइडेड बाई -10, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -4, ये माइनस है और ये 4 और ये ओवर 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अल्फ़ा अब हमारा किसके इक्वल था, अल्फ़ा था, ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट की है, अल्फ़ा हमारा किसके इक्वल था, अल्फ़ा था 2 ओवर 3 माइनस बीटा के। अब बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 ओवर 3 माइनस बीटा के,
यहाँ पर इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की ये वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड की है 4/3 और इसके साथ भी माइनस, एक तो माइनस ये वाला माइनस है ये वाला, और एक ये बीटा की जो वैल्यू है इसके साथ भी माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं ब्रैकेट। तो ये आ जाएगा 2/3 और ये माइनस माइनस प्लस 4/3। तो यहाँ से ही ये थोड़ा तंग ही हो गया है, लेकिन चले 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 2 + 4 आ जाएगा, 2 + 4। तो ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ज़्यादा तंग हो। तो इस तरह से बेटा जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 2/3 प्लस क्या थी 2/3 प्लस 4/3। इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 + 4। तो ये 2 + 4 आ जाएगा 6/3। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से बेटा ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हम जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा फाइंड किया था वो लिखते हैं, और इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमने फाइंड किया था वो था हमारा बेटा 7m + 2 7m + 2/3। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और बीटा की वैल्यू हमारे पास -4/3 -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 और -4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर आ जाएगा -8। -8 इज इक्वल टू 7m + 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 कहाँ से आया, ये वाला 3 इधर डिवाइड हो रहा है और इधर दूसरी साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से -8 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 7m + 2। m की वैल्यू फाइंड करनी है, m को हमने बिल्कुल अकेला करना है, तो ये 2 इसके साथ प्लस हो रहा है, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। -8 - 2 इज इक्वल टू 7m। तो ये आ जाएगा -10 -10 इज इक्वल टू 7m। तो ये 7m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -10 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू m। तो इस तरह से बेटा जो m की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी m इज इक्वल टू -10/7। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमारा तीसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज हमारी वही है 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं। नंबर 1 दोनों में क्या है कि दोनों में फिर हमने एक m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें दोनों में एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। मसलन जो पार्ट 1 है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2m + 3 2m + 3 × x²
2m प्लस 3 इंटू प्लस 7m माइनस 5 प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। तो इसके वो कह रहे हैं कि find the value of sum and product of the roots of the following equations is equal to a given number lambda। जब इनका हम जो रूट्स हैं उनका सम फाइंड करते हैं तो वो भी एक नंबर है लैम्डा, उसके इक्वल आता है। और जब उनके जो इसके जो रूट्स हैं उसको प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो भी एक नंबर, वही नंबर है लैम्डा, उसके इक्वल आता है। तो इस तरह से ये इन्होंने हमें कंडीशन दी है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि m की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो पहले हम बेटा इस इक्वेशन में देखते हैं कि हमारा जो ए बी सी है वो किसके इक्वल है। तो a यहाँ पर हमारा होगा 2m प्लस 3, क्योंकि x के का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, और b जो है वो हमारा इक्वल है 7m माइनस 5, 7m माइनस 5, और c जो है वो हमारा किसके इक्वल है 3m माइनस 10 के इक्वल है, 3m माइनस 10। अच्छा, तो अब सम फाइंड करते हैं। S इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की क्या वैल्यू है 7m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास है 2m प्लस 3 के। तो ये बन जाएगा माइनस के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 के। अच्छा, तो ये अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा ये भी एक नंबर है लैम्डा, ये उसके इक्वल है। किसके इक्वल है, एक नंबर लैम्डा है उसके इक्वल। और प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट जो है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो वो किसके इक्वल है c और a के। c क्या है 3m माइनस 10 ओवर a क्या है 2m प्लस 3 के। अब मज़ीद ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब ये भी उन्होंने कहा है कि एक नंबर है लैम्डा, उसके ही इक्वल है। अब ये अगर इक्वेशन 1 कर लें ये वाली, और ये इक्वेशन 2 कर लें, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या बता रही हैं कि ये दोनों ही, ये वाले जो है ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी लैम्डा के इक्वल है। तो ये राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। जब राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2m प्लस 3 इधर आकर मल्टीप्लाई, ये 2m प्लस 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2m प्लस 3
इंटू माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 इंटू 3m माइनस 10। पेज को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। चलो पेज की सेटिंग में ही माशाल्लाह काफ़ी टाइम लग गया। चलो इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ार 14 माइनस 14m का स्क्वायर। अब 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 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 5 2 ज़ार 10m। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21m और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 5 ज़ार 15। तो राइट साइड पे 2m को 3m से तो 2 3 ज़ार 6m का स्क्वायर माइनस 2 को 10 से करेंगे तो 20m प्लस 3 3 ज़ार 9m प्लस माइनस माइनस 3 10 ज़ार 30 3 10 ज़ार 30। अच्छा माइनस 14m स्क्वायर। अब इन दोनों का आंसर हमारे पास 21 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 11m आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 6m स्क्वायर। और इनमें से 20 में से 9 माइनस करेंगे तो इधर भी आ जाएगा माइनस 11m माइनस 11m माइनस 30 माइनस 11m माइनस 30। अच्छा अब ये जो सारे नंबर हैं इनको उठाकर हम इधर ले आते हैं तो माइनस 14m का स्क्वायर माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 11m प्लस 11m प्लस 15 और प्लस ये माइनस 30 दूसरी साइड पर जब जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 30 और इधर हमारे पास बचेगा 0। अब इसका क्या आंसर है माइनस 14m स्क्वायर। सिमिलर टर्म्स हैं इनको हम प्लस कर सकते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 20m का स्क्वायर। ये माइनस 11m और प्लस 11 ये कैंसिल हो जाएंगे और 30 प्लस प्लस 15 ये आ जाएगा 45। ये किसके इक्वल आ गया 0 के। अब यहाँ से माइनस 20m का स्क्वायर ये प्लस 45 है इधर आकर माइनस 45 हो जाएगा दूसरी साइड। अब माइनस 20 है तो इसे हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 45 और इधर आकर इसके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 20। इधर आकर डिवाइड माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 9 5 पे कैंसिल होते हैं दोनों 9 5 ज़ार 45 9 4 ज़ार 20। तो m स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल आ जाता है 9/4। अब इधर भी स्क्वायर रूट लें
और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो m की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 3/2। तो इस तरह से बेटा जो m की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 के का। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो 4x² माइनस 3 + 5m माइनस into 3 + 5m into x, 3 + 5m into x minus 9m minus 17, 9m minus 17, और ये किसके इक्वल है 0 के। तो इसमें भी कंडीशन वही है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं, रूट्स का सम और प्रोडक्ट वो दोनों एक नंबर है लैम्डा, उसके इक्वल है। तो वो हम प्रोडक्ट और सम जो है वो पहले फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो ए यहाँ पर इक्वल है 4 के, बी जो है वो है -n2, माइनस का साइन नहीं कभी भी भूलना, अगर माइनस का साइन भूल गए तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। 3 + 5m और c की वैल्यू है -n2, 9m -17। तो ये a जो है ये इक्वल 4 के आ गया, b जो है ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -3 -5m के, और c जो है -9m +17। तो अब हम सम पहले फाइंड करते हैं। s सम जो है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा वो होता है -b/a के। तो -b -n2, b हमारे पास क्या है -3 -5m/a, a हमारे पास क्या है 4। तो ये सम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक नंबर है लैम्डा, उसके इक्वल है। इसको अब इक्वेशन 1 का हम नाम दे लेते हैं। प्रोडक्ट जो है P वो हम फाइंड करते हैं, तो वो है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वो किसके इक्वल है c/a के। तो c जो है वो हमारा 9m +17 ओवर a क्या है 4। तो ये भी किसके इक्वल है, एक नंबर है हमारा लैम्डा, उसके ही इक्वल है, क्योंकि उन्होंने कहा है sum and product of the given equation both are equal to a number and that number is lambda। तो दोनों का सम जो है वो एक नंबर है लैम्डा, उसके इक्वल है। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसे हम ये देखते हैं कि ये इनके दोनों के साइड पर राइट साइड पर लैम्डा है, दोनों के राइट साइड्स इक्वल हैं। जब दोनों की राइट साइड इक्वल हैं तो डेफिनेटली इनकी लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। लेफ्ट साइड पे अब ये माइनस अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा -3 और -+ +5m
प्लस 5m/4 और दूसरी जो इक्वेशन है उसकी लेफ्ट साइड है -9m + 17/4 के। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 3 + 5m = 4 × -9m + 17 के। तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 3s are 12 + 4 5s are 20m = 9 4s are 36 -36m और 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7s are 28, 1 4 is 4, 4 और 2 8, 68 बन जाएगा। अच्छा, तो अब हम कांस्टेंट जो है उनको इकट्ठे करते हैं और m को इकट्ठा करते हैं। 12 -68, ये +68 इधर आकर -68 हो जाएगा और -36m और ये +20 है और इधर आकर -20m बन जाएगा। गुड। अब ये +12 है और ये -68 है, तो इसका आंसर आएगा 68 में से 12 माइनस करेंगे, 68, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 56 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही आएगा, तो 36 + 20 तो ये भी आ जाएगा 56m। तो यहाँ से मैं फिर एक छोटी सी लाइन लगा लेता हूँ। तो इधर हमारा जो 56 है ये -60 मल्टीप्लायर m इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो m बेटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -56 डिवाइडेड बाई -56। तो m की जो वैल्यू है माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 56 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो 1 आ जाएगी। तो इस तरह से बेटा जो m की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1, और ये हमने m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। होपफुली आप समझ गए होंगे, फिर भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।